क्या होता है जब कामयाबी ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में से एक आशीष चंचलानी की। ये उनकी वो कहानी है जहां शोहरत की चमक के पीछे एक बहुत गहरा अंधेरा छिपा हुआ था। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस दर्द की आवाज है जो अक्सर कामयाबी के साथ आती है। आशीष ने यहाँ पर ना सक्सेस का वो कड़वा सच बताया है जहां लोगों का बेइंतहा प्यार अचानक से नफरत में बदल जाता है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे सबका पसंदीदा अंडरडॉग रातों रात एक विलेन बन गया और क्यों जीत का मजा भी हार जैसा लगने लगा था। मतलब शोहरत का सिक्का ना रातों रात पलट गया। एक तरफ जहां लोग उन्हें खूब प्यार दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वो मेन स्ट्रीम हुए उन्हें नफरत और आलोचना मिलने लगी। लोगों की नजर में वो अचानक बहुत ज्यादा हो गए थे। बाहर की दुनिया से नफरत तो मिल ही रही थी, लेकिन आशीष के अंदर ना एक और बहुत बड़ी जंग चल रही थी। और वो जंग थी अपने परिवार की परछाई से निकलकर अपनी खुद की पहचान बनाने की। उनके लिए ये सिर्फ मशहूर होने की बात नहीं थी, नहीं, ये एक जिद थी खुद को साबित करने की। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो सिर्फ एक अमीर बाप के बेटे नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे क्रिएटर हैं जो अपने दम पर बना है। तो हमने देखा कि कैसे आशीष ने बाहर की दुनिया से लड़ाई लड़ी, पर अब हम उनकी उस लड़ाई की तरफ बढ़ेंगे जो शायद सबसे ज्यादा मुश्किल थी। वो लड़ाई जो वो खुद अपने आप से लड़ रहे थे। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया आप पर उंगलियां उठा रही हो, तब आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? बाहर वाले या फिर वो आवाज जो आपके अंदर से आती है? आशीष के लिए असली जंग तो शीशे के उस पार खड़े इंसान से थी। ये लाइन उनकी पूरी तकलीफ को बयान कर देती है। मतलब सोच कर देखिए, आपकी सारी मेहनत, आपका सारा टैलेंट, आपका पूरा वजूद सिर्फ एक चीज पर आकर सिमट जाए, और वो है आपका वजन। यही वो दर्द था जिसने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया था। उनका वजन सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये उनके करियर के आड़े आ रहा था। हर दरवाजे पर उन्हें यही सुनने को मिलता कि वो मोटे हैं, क्यूट हैं, लेकिन हीरो नहीं बन सकते। और धीरे धीरे बाहर की ये आवाजें उनकी अंदर की सच्चाई बनती जा रही थी। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हीरो पूरी तरह से टूट जाता है। अब हम आशीष की जिंदगी के उसी सबसे अंधेरे दौर में जा रहे हैं जहां से वापसी करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और देखिए, ये एक रात में नहीं हुआ, ये 15 महीनों का एक लंबा और बहुत दर्दनाक सफर था। एक टूटे हुए दिल से कहानी शुरू हुई और एक ऐसे अंधेरे में पहुंच गई जहां उन्होंने अपने काम से, अपने परिवार से और यहां तक कि खुद से भी नाता तोड़ लिया था। और फिर वो पल आया, शीशे के सामने खड़ा एक टूटा हुआ इंसान जो खुद को पहचान भी नहीं पा रहा था। ये वो मोमेंट था जहां या तो सब कुछ खत्म हो सकता था या फिर यहीं से एक नई शुरुआत हो सकती थी। और उसी टूटन के बीच से एक आवाज आई, एक फैसला लिया गया। ये वो पल था जब आशीष चंचलानी ने तय किया कि अब और नहीं, अब लड़ने का वक्त आ गया है। ये कहानी सिर्फ वजन कम करने की नहीं है, नहीं, ये कहानी है अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस पाने की। ये उस इंसान की कहानी है जिसने सिर्फ अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी और अपनी सोच को बदल कर रख दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम देखेंगे कि कैसे आशीष ने अपनी इस पर्सनल जीत को एक ऐसे जबरदस्त प्रोफेशनल कमबैक में बदला जिसने सबको हैरान कर दिया। इस बारे में आशीष खुद एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो मानते हैं कि अगर वो जिंदगी के उस बुरे दौर से नहीं गुजरते तो शायद वो आज इतने मजबूत कभी नहीं बन पाते। मतलब उनका ब्रेकडाउन ही उनका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू बना। और इस ब्रेक थ्रू का नाम था एकाकी। ये सिर्फ एक और वेब सीरीज नहीं थी, ये उनके दर्द, उनकी लड़ाई और उनकी शानदार वापसी का एक सबूत था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें उन्होंने अपना पैसा, अपना दिल, सब कुछ लगा दिया था, सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए। तो ये सिर्फ एक कमबैक नहीं था, ये एक तरह का पुनर्जन्म था। उन्होंने अपने दर्द को अपनी कला में बदल दिया और अपनी कहानी के जरिए लाखों लोगों को ये दिखाया कि सबसे गहरे अंधेरे के बाद ही सबसे तेज सुबह होती है। तो आशीष की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई इंसान पूरी तरह से बिखर जाता है तो वो खुद को फिर से कैसे बनाता है? और क्या कभी कभी टूटना ही हमें वो इंसान बनाता है जो हम असल में बनना चाहते हैं?